नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। देश का हर नागरिक ये कह रहा है कि पाकिस्तान से बदला लेने का समय आ गया है। पाकिस्तान पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि उसकी 7 पुश्तों को याद रहे कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती की है जो भारतीय निहत्थे मासूम पर्यटकों पर गोलीबारी की है। आतंकियों ने जिस तरह से निहत्थे मासूम लोगों को मारा, उसके बाद पूरा भारत बदले की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के नेता बड़बोलापन दिखा रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं जो बयान शायद भारतीयों को और भारत को और ज्यादा तेज कार्रवाई करने के लिए उकसा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान, जिसे भिखारिस्तान भी कहा जाता है, दरअसल पाकिस्तान जो रोटी को मोहताज है और अब आने वाले समय में बूंद बूंद पानी को भी मोहताज हो जाएगा, उसके नेता किस तरह का बयान दे रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के नेता हैं बिलावल भुट्टो। उनका बयान है, वो कहते हैं कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया में हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। यानी रोटी खाने का ठिकाना नहीं है और पाकिस्तान के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक तरफ गरीबी से, भुखमरी से पाकिस्तान जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता भारत जैसे देश को धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहां भी खड़ा होता है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानियों को मेहमान बनाया जा रहा है? क्या पाकिस्तानियों को अपने यहां मेहमान बनाया जा रहा है? दरअसल सवाल ये खड़े हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और सवाल खड़े किए गए हैं भारतीय मीडिया पर। जिस तरह से टीवी चैनल्स में डिबेट हो रही हैं और पाकिस्तान के पत्रकारों को, पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों को, पूर्व राजनयिकों को बुलाया जा रहा है और उनको डिबेट यानी कि चर्चा में शामिल किया जा रहा है, उसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और कहा जा रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान का हम बायकॉट करते हैं, एक तरफ पाकिस्तानी कलाकारों का बायकॉट करते हैं, एक तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हम बायकॉट करते हैं, तो फिर पाकिस्तान के पत्रकारों को, पाकिस्तान के नेताओं को, पाकिस्तान के राजनयिकों को, पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों को आखिर जगह डिबेट में क्यों दी जा रही है? इसको लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया मंत्री अपनी हैसियत से ज्यादा बोल रहे हैं, पर वहां के बदजुबान टीवी गेस्ट हमारे देश के खिलाफ हमारे टीवी चैनल्स पर बकवास क्यों कर रहे हैं? हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट और खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाते हैं, लगाना भी चाहिए। आखिरकार पाकिस्तान हमारे खिलाफ आतंकियों को शरण देता है, तो फिर इन भोंडे लोगों को हमारे टीवी चैनल्स पर आने क्यों दिया जा रहा है? इन पाकिस्तानियों को बुलाकर मुर्गा मंडी बनाने से टीवी चैनल तो टीआरपी बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम इनको अपना मंच क्यों दे रहे हैं? सरकार को इससे कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई भी पाकिस्तानी लंपट हमारे देश को अगर 30 सेकंड के लिए भी भला बुरा कहे तो ये बर्दाश्त नहीं है। सरकार को सख्त निर्देश देकर इन लोगों को भारतीय टीवी चैनल पर आने से बैन करना चाहिए। और टीवी के कमांडो वॉरियर जो अब सबको सर्टिफिकेट बांटते हैं, इस देश के खिलाफ बोलने वालों को मंच देना देश प्रेम नहीं, देशद्रोह है। सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे तौर पर कहा कि जो टीवी चैनल्स में पाकिस्तानी एंकर्स, पाकिस्तानी तमाम तरह के गेस्ट बुलाए जा रहे हैं, उनको आखिर क्यों बुलाया जा रहा है? क्या यह देशद्रोह नहीं है? क्योंकि 20-30 सेकंड जो भी उनको बोलने का मौका मिलता है, वो सीधे तौर पर भारत के खिलाफ आग उगलते हैं। इससे भले ही टीवी चैनल्स की टीआरपी बढ़ रही हो, लेकिन आखिर हम उनको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मौका ही क्यों दे रहे हैं? क्या उनकी जरूरत है टीवी डिबेट्स में? क्योंकि जाहिर सी बात है, वो भारत का पक्ष तो लेंगे नहीं, लेंगे वो पाकिस्तान का पक्ष, भारत को ही घेरेंगे। तो फिर आखिर ऐसे में क्या मजबूरी आती है कि उनको टीवी डिबेट्स में शामिल किया जाता है? क्या ये टीआरपी का गंदा खेल है? क्योंकि हर चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनी टीवी डिबेट्स को एक ऐसा रूप दे देता है कि बस लगे कि अभी फैसला इस टीवी डिबेट में हो जाएगा। तो सवाल ऐसे में कांग्रेस की प्रवक्ता ने खड़े किए हैं कि सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। वहीं बीजेपी के मंत्री यानी कि मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान सामने आया है, जिसकी अब आलोचना भी होने लगी है। दरअसल ये बयान भारतीयों के लिए दिया गया है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया और लिखा, बीजेपी मंत्री पीयूष गोयल ने आतंकी हमले का ठीकरा
जनता के ऊपर ही फोड़ दिया। मतलब सुरक्षा और खुफिया तंत्र में हुई चूक के जिम्मेदार लोग हैं। इतनी थथरई आती कहां से है इन लोगों में। दरअसल पीयूष गोयल ने कहा कि अगर 140 करोड़ भारतीय एक हो जाएं तो इस तरह के हमले नहीं होंगे। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि 140 करोड़ भारतीय अलग ही कब थे? सारे भारतीय एक हैं, और जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात आती है तो 140 करोड़ भारतीय सीना तान के कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान जैसे नापाक देश को धूल चटा देंगे। तब पीयूष गोयल इस तरह की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि विपक्ष तो निशाना साध ही रहा है। लोगों ने भी पीयूष गोयल के बयान पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। बहरहाल ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी गहराई से सोचने वाला है कि वो पाकिस्तान, वो भिखारिस्तान जो रोटी के लिए तरस रहा है, अब वो पाकिस्तान, भिखारिस्तान पानी के लिए भी तरसेगा। क्या उस भिखारिस्तान के, उस पाकिस्तान के लोगों को अपने यहाँ टीवी चैनल्स पर, अपने यहाँ डिबेट्स पर जगह देनी चाहिए या नहीं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, इसका जवाब जरूर दीजिएगा वीडियो में। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।